बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज बन रहा है मज़ेदार और बड़ा ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा और हम इसकी रेसिपी के साथ खोए की भी तरकीब सीखेंगे जो कि आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सीखेंगे। जो कोई हलवाई नहीं बताता ना, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी दानेदार खोया बनाने के लिए। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाऊं और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर ली है, पतली पतली सी गाजर ली है, बड़े मज़ेदार सी गाजर आई हुई मीठी मीठी सी। तो इसको अच्छी तरह से छील कर धोकर रख लिया है और फिर मैं इसको कद्दूकश करूँगी। तो उसके लिए मैं ये सा ग्रेटर ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़रा जल्दी करना है तो मैं यूज़ करूँगी अपनी मशीन का। तो मैं अपने चॉपर में इसको जल्दी से ग्रेट कर लूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लच्छे तैयार हुए हैं मिनटों में। आप भी चाहें तो आप इसको मशीन से करें या फिर हाथ से करें। अब मैंने क्या किया है, एक पतीली ली है और उसमें सारी कद्दूकश की हुई गाजर को डाल दिया है। बहुत ही आसान तरीके से ये हलवा बनेगा, कोई भी बना लेगा। उसके बाद इसमें मैंने 1.25 कप चीनी ली है। चीनी मैंने नॉर्मल जो हमारा कप होता है ना, वो लिया है। आप चाहें तो 1 कप चीनी ले लें अगर आप कम मीठा लेते हैं, लेकिन 1.25 कप चीनी लेने से इसका मीठा प्रॉपर हो गया है क्योंकि गाजर ऑलरेडी बहुत मीठी आ रही हैं। अगर आप दूसरे सीज़न में बनाएं और आपको लगे कि गाजर फीकी है तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हैं, और अगर कम चीनी खाते हैं तो आप 1 कप भी ले सकते हैं या उससे भी कम ले लें। तो ये देखिए मैंने चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, चीनी अपना पानी छोड़ेगी और गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी और ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मैंने साथ साथ खोला हुआ है ताकि ये पक जाए और चीनी पानी छोड़ दे। अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर रखूँगी जब तक कि हम इलायची की तैयारी करते हैं। इसके लिए तो मैंने 5 से 6 इलायची ले ली है और इसको मैंने ये जो इमाम दस्ता होता है ना, इसमें डाला है 1 कप चीनी के साथ। चीनी क्या करेगी, चीनी से के साथ इलायची के दाने बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगे। जब तक मैं इसको पीस रही हूँ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट भी कीजिए। तो ये जो इलायची के जो आते हैं ना बीच में मुंह में, बच्चों को पसंद नहीं आते हैं तो काफ़ी बुरे लगते हैं, तो फिर इसलिए मैं इसके छिलके निकाल लूँगी और इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। सिर्फ मैं इसके बीज यहाँ रहने दूँगी और बीज को चीनी के साथ अच्छी तरह पीस लूँगी ताकि ये बीज भी हलवा खाते हुए मुँह में ना आए। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह सारे बीज पीस लिए हैं, बिल्कुल पाउडर बन गए हैं। अब इसको मैं डाल दूँगी, जो गाजर हमारी पक रही है ना चीनी के साथ, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो इसमें इलायची की खुशबू भी आ जाएगी और जब आप इसको डालेंगे ना और इसको मिक्स करेंगे तो इसमें बड़े मज़ेदार से खुशबू आएगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने थोड़ी सी गाजर बीच में हटाई है। तो ये देखिए कितना सारा पानी इसमें आ गया है जबकि हमने इसमें पानी डाला ही नहीं। ये सारा पानी चीनी का है और गाजर का है। तो गाजर कच्ची कच्ची सी आ रही है तो इसी पानी में अच्छी तरह गल जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाइएगा। तो जब तक पानी खुश्क ना हो ना, चेक कर लीजिएगा, उसी वक्त तक इसको पकाइएगा। तो ये देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। ऑयल मत डालिएगा, हलवे में घी का इस्तेमाल होता है। घी आप असली घी भी ले सकते हैं या डालडा घी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ डालडा घी, तकरीबन 1 चम्मच लिया है। घी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने घर में जो खोया बनाया ना, उसमें भी ऑयल होता है। जो मक्खन निकलता है ना, वो उसमें आ जाता है। तो ये देखिए सिर्फ 1 चम्मच मैंने भर के टेबल स्पून घी डाला है और फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी डालूँगी। इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि इलायची कहीं रह ना जाए और ये जो घी है वो कहीं ना रह जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। देखें कितनी शाइनिंग आ गई ना हलवे में। 1 चम्मच घी से ही अच्छी खासी शाइनिंग इस हलवे में आ गई है। वैसे ये हलवा बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है क्योंकि इसको बनाते बनाते गैस चली गई थी। तो ये देखिए अब जो मैंने घर का खोया तैयार किया है ना, कितना सारा 1 किलो दूध में, ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको अब तेज़ आंच पे बनाएंगे। ठीक है, आंच को तेज़ कर देंगे और फिर इसको भूनेंगे क्योंकि इस हलवे में थोड़ी सी ना ये जो मैंने खोया बनाया है थोड़ा सा पानी होगा।
क्योंकि घर का बना हुआ है और मैंने पतला बनाया है इसको, तो थोड़ा सा पानी होगा, दूध इसमें थोड़ा सा शामिल होगा, तो इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे, वरना ये जो वाइट कलर है ना इसका ख़त्म हो जाएगा। हलवाई वाला लुक आ रहा है ना, ऐसा ही होता है ना बाज़ार का हलवा। तो ये इस स्टेज पे पता है आपको मेरी गैस चली गई थी और फिर मैंने इसको बनाया है सिलेंडर पे। सिलेंडर बहुत स्लो चल रहा था, सिलेंडर को भी बड़ी मुश्किल से मुझे बहुत टाइम लगा है, जिसकी वजह से मेरा जो खोया है ना वो भी रेड हो गया था। तो अब ये देखिए मैंने इसमें डाले हैं बादाम, छिलके उतार लिए थे, थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो लें, इसके छिलके काफ़ी आसानी से उतर जाएंगे। और फिर मैंने कुछ अखरोट जो लिए हैं वो भी डाल दिए हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और हाई फ्लेम पे इसको भूनूंगी। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा आया है, कलर देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा है। इसी स्टेज पे आप इसको सर्व कर देंगे। ये तैयार हो चुका है, बस ये चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें पानी तो नहीं है जब तक आप इसको भूनना है। अब हम बनाते हैं खोया। तो खोए के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो दूध और एक पैन में उसको डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से उबाल दिलाएंगे और इसको भी लो फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक आपको पता चले ना कि ये दूध उबलेगा नहीं और सिर्फ इसमें बबल्स आने लग जाएं। जैसे हम दूध पकने के लिए रखते हैं इस तरह से बबल्स आने लग जाएं तो इसको छोड़ देंगे। ये तकरीबन 25 मिनट तक इसी तरह बनेगा, पकता रहेगा, दूध रिड्यूस होता रहेगा और खोया तैयार होता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसी तरह पकेगा तो ये तो कंडेंस्ड मिल्क का जैसा हो जाएगा, इसमें दाने कैसे आएंगे, ये खोया कैसे बनेगा? तो सब्र करें, वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए पहले इसको देखिए ये पकता जा रहा है और दूध कितना रिड्यूस हो चुका है और कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए आप इसको चलाएं, थोड़ी थोड़ी देर में आप देखते रहिएगा। अब शुरू होता है मैजिक। मैंने एक लेमन ले लिया है और उसके 3 से 4 ड्रॉप इसमें डाल दिए हैं। क्या होगा इससे? इससे होगा ये कि इसके खोए में दाने बनना शुरू हो जाएंगे, दूध फटेगा भी नहीं और दानेदार खोया भी तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इस स्टेज पे लेमन डाल दिया है और जब इसको आप पकाते रहेंगे ना तो थोड़ी सी देर में देखेंगे कि दाने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें टाटरी डाल सकते हैं। हलवाई इसमें टाटरी डालते हैं, लेकिन लेमन हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास इजीली होता है, अवेलेबल होता है। टाटरी अमूमन घरों में नहीं होती। तो ये देखिए मैं इसको चलाती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ। 25 मिनट में ये तैयार हो गया है और इसमें दाना उठना शुरू हो गया है। देखिए हो गया ना खोया, तैयार बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको रखना है तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर लें, इसको बिल्कुल गाढ़ा करके जो जैसा बाज़ार का होता है ना इस तरह से बना लें, वरना ये इस स्टेज पे बिल्कुल तैयार हो गया है कि हम इसको गाजर के हलवे में डाल सकते हैं या कोई भी हलवा बनाएं उसमें ये खोया डाल सकते हैं। तो देखा ना आपने कितना आसान था खोया बनाना और गाजर का हलवा बनाना। हलवाई कुछ नहीं करते, वो हलवा भी इसी तरह से बनाते हैं और खोया भी इसी तरह से बनाते हैं। तो जब वो बना सकते हैं तो हम घर में क्यों नहीं बना सकते? ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे कि आप बाज़ार का खा रहे हो। मैंने इसको अंडे के साथ सर्व किया है और अंडे के साथ ही ये हलवाई के पास सर्व होता है। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा और हाँ, फिर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।